क्या आपको पता है उस महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद जब उसके शरीर को हॉस्पिटल लाया गया और हॉस्पिटल से उसके माँ बाप को कॉल करके बताया गया कि आप यहाँ आ जाइए, तो उसके माँ बाप ने हॉस्पिटल पहुँच के अपनी बेटी को किस अवस्था में देखा? हॉस्पिटल के बेड पर उस बच्ची का एक पैर रखा हुआ था और दूसरा पैर 90 डिग्री पे स्ट्रेच हो रखा था, खुला हुआ था। ऐसा तभी होता है जब दोनों तरफ से पैर को पकड़ के खोला गया हो। आप जस्ट इमेजिन करके देखिए, उस पीड़ा को आप कोई अनुभव नहीं कर सकता। उस पीड़ा को वो बच्ची किस दर्द से गुजरी होगी, इसका अंदाजा सिर्फ उसी को रहा होगा। सॉरी। आज उसके माँ बाप ने जब उस लड़की को इस प्रकार से देखा होगा तो कैसे इस सदमे को झेला होगा। जिस बाप ने बेटी को अपने कंधे पर झुलाया होगा, उसने अपनी पीठ पर बिठाकर उसे घुमाया होगा, उसके बोलने से पहले उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी होगी, उसे डॉक्टर बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया होगा, उस बच्ची को इस हालत में देखकर क्या उसका कलेजा नहीं फट गया होगा? कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? जब उस महिला डॉक्टर को हरामजादों ने पकड़ा होगा, उसे बार बार लग रहा होगा कि कोई आकर उसे बचा ले। बार बार उसे लग रहा होगा कि उसमें कोई दैव शक्ति आ जाए और वो यहाँ से छुटकर भाग जाए। ठीक उसी वक्त उसका पिता अपने घर पे टीवी देख रहा होगा, खाना खा रहा होगा, उसकी माँ साफ सफाई कर रही होंगी, इस बात से अनजान कि उनकी बेटी के साथ अभी क्या घट रहा होगा। किसी के जाने के बाद ये फीलिंग आती है कि जब मरने वाला तड़प रहा था तब मैं क्या कर रहा था, मैं क्यों उस वक्त उसके साथ नहीं था, उसे बचा नहीं पाया। लेकिन मैं इस घटना को बताने के लिए नहीं आया हूँ। ये तो आप सबको पता होगा कि क्या कुछ घटा है, दिन रात टीवी चैनल्स पर आपको सब पता चल ही रहा होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस एक पल को आप इस पीड़ा को करीब से महसूस करो, उसके माँ बाप के दुख को ग्रहण करो, उस महिला के चीखों को अपने कानों में महसूस करो, ताकि आपके अंदर एक उबाल आए, आपको गुस्सा आए, आपको इस बात को समझे कि ये केवल एक घटना नहीं, एक अपराध नहीं, ये एक ऐसा पाप है जिसकी सजा इतनी भयानक हो कि अपराधियों के साथ पुश्ते इसको याद करते करते भी पैंट में पेशाब कर दे। कितना घिनौना, कितनी निर्दयता की गई होगी इस महिला के साथ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना है, जब 36 घंटे लगातार ड्यूटी करने के बाद हॉस्पिटल में उस 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार होता है, शायद गैंगरेप होता है, जो कि रिपोर्ट से पता चल रहा है, और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या। कुछ साल पहले मैंने वीडियो पर एक कविता बोली थी वीडियो में। वो कविता थी कि हर राह हर चौराहे पर गिरता पल्लू संभालती हूँ, पापा आपके राज में अबला बन जाती हूँ। नाखून की खरोंच से बचने को नजरों को नीचे करके चलती हूँ, पापा आपके राज में अबला बन जाती। भीड़ में चलने से घबराती हूँ, गैरों के हाथ वक्ष दबाते पाती हूँ, बाहर की खूबसूरती छुपाने को अंदर की खूबसूरती कैद करती हूँ, पापा आपके राज में अबला बन जाती हूँ। आंखें हैवानियत से कपड़े उतारती हैं, उनकी बातें दिल घबरा जाती हैं। खुद को खूबसूरती से संवारती हूँ, फिर उसे खुद ढककर बाहर जाती हूँ, पापा आपके राज में अबला बन जाती हूँ। बच्चे की मृत्यु से एक दिन पहले उसने अपनी डायरी में लिखा था कि वो एमडी एग्जाम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त करना चाहती है। लड़की के पिता ने कहा था कि हम बहुत गरीब हैं, हमने अपनी बेटी को बहुत मुश्किलों से पाला है, मेरी बेटी ने डॉक्टर बनने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, लेकिन हमारे सारे सपने आज एक ही दिन में टूट गए। मैं इस घटना को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि फिर वो व्यूज़ बटोरने का एक तरीका कहलाएगा। आपको ऑलरेडी कुछ चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी कि अभी कुछ दिन पहले तक बिहार से लेकर दिल्ली तक के सभी नेता देश और संविधान बचाने के लिए एकजुट हो चले थे। उनमें से एक ने भी आज इस घटना पर 2 शब्द नहीं बोले। देश को बचाने का दम भरने वाले अब अपने एसी कैबिन्स में आराम फरमा रहे हैं। इलेक्शन से पहले तक ही इन्हें देश बचाना था, और अब अगले इलेक्शन से पहले अगेन ये अपने देश को बचाने आएंगे। इन्हें बच्चियों के रेप और हत्या से फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, फर्क पड़ता है, लेकिन तब जब ये घटना उनके चिन्हित राज्यों में हो तब। इस केस से रिलेटेड सभी कुत्तों को गिरफ्तारी और उसके बाद सरेआम चौराहे पर सजाए मौत ही हम डिमांड करते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी सरकार को भी एक संदेश भेजना जरूरी है कि उनके यहाँ एक हमारा कुत्ता पल रहा है जिसका नाम है मेहताब की।
उसे हमारे हवाले कर दे, क्योंकि जिन लोगों ने उस बच्ची को जीते जी रेप किया, ये हरामजादा उसके मरने के बाद भी उसका रेप कर रहा है। मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो पाकिस्तान के इस जानवर को भारत लाने की डिमांड करे, बिकॉज ये हरामजादा भी इक्वली अपराधी है। अब एक और बात कहना चाहूंगा, बुधवार की रात को लोगों का बहुत बड़ा जत्था उस हॉस्पिटल में घुस गया, तोड़फोड़ की, मारपीट की और सब अस्त व्यस्त करके रख दिया गया। भीड़ में वही लोग थे जिन्हें इस महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ चाहिए, और आक्रोशित होकर उन्होंने ऐसा किया जो एक हद तक सरकार को गुस्सा दिखाने का एक तरीका था। लेकिन आपने एक मुहावरा सुना होगा, शेर की खाल में भेड़िया। इसका अर्थ मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इस मॉब द्वारा हॉस्पिटल पर अटैक को लेकर वो वामपंथी लोग जो बंगाल में हुए इस घृणित घटना के बाद भी पॉलिटिकल मानसिकता लिए ममता बनर्जी को बचाना चाहते हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका था डिफेंड करने का कि देखो, उपद्रवियों ने हॉस्पिटल में आतंक बचाया। इनके लिए उस बच्ची की निर्मम हत्या बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसे इंसाफ दिलाने की आक्रोश में लोगों का गुस्सा फूटा तो वो उपद्रवी हो गए। इस घटना के बाद अब वो उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में महिलाओं संबंधी घटनाएं बताना शुरू कर देंगे। ऑफ कोर्स हमारे लिए सभी महिलाओं का सम्मान, सभी महिलाओं की सुरक्षा बराबर है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र की हो। लेकिन इन दोगले पत्तलकारों की टाइमिंग देखिए। घटनाएं तो इससे पहले भी होती रही, लेकिन इन दो कौड़ी के लोगों ने अब बोलना शुरू किया ताकि कोलकाता की घटना को दबा दिया जाए। देखिए, एक चीज समझने वाली है कि अगर दूसरे कहीं पर भी किसी बच्ची के साथ गलत हुआ है तो वो घटना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ये। लेकिन जब हमें एक साथ पूरे देश को जगाना हो, लोगों में इस घृणा भरे अपराध के लिए आवाज उठानी हो, तो उस मुद्दे पर बोलना जरूरी होता है जिससे पूरा देश सुन रहा हो, ताकि उत्तराखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश में इस तरह का अपराध करने से पहले अपराधी 10 बार सोचे। अब आते हैं मुहावरे पर, शेर की खाल में भेड़िया। कोलकाता का रेप केस बहुत बड़ा केस है। माना जा रहा है कि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। बताया गया है कि जहां पर ये घटना घटी थी उस जगह पर भी कुछ लोगों ने उपद्रव मचाया है और एविडेंस के साथ खिलवाड़ किया है। अब जो लोग इंसाफ दिलाने के मकसद से आए थे, उनके साथ वो लोग भी जस्टिस का टी शर्ट पहनकर अंदर घुस सकते हैं और एविडेंस मिटा सकते हैं। हो सकता है सब प्लानिंग के तहत किया जा रहा हो। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इंतजार करें, कानून व्यवस्था के अंदर रहकर अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। आपके इस तरह के कार्य का फायदा गुनहगार उठा सकते हैं। एविडेंस खत्म हो गया तो अपराधी को पकड़ना और मुश्किल हो सकता है। इसलिए संयम बनाए रखें और आवाज उठाते रहे, ताकि एसी कमरे में बैठकर बकचोदी करने वाले दो कौड़ी के पत्तलकारों को अपनी गंदी जुबान चलाने का मौका न मिले। हॉस्पिटल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी इस घटना से उतने ही दुखी होंगे, इसलिए उन्हें इसके लिए दोषी ना माने। आपके एक गलत कदम से ये पूरा जस्टिस के लिए एक सैलाब जो खड़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए पेशेंस रखें। कोलकाता की इस घटना पर मैं पुनः दुख व्यक्त करता हूं, क्योंकि बातचीत की भाषा में मैं इतना ही कह सकता हूं, लेकिन अंदर एक आग जरूर है जो सबके दिलों में जलनी चाहिए। अंत में एक बात कहना चाहूंगा, प्लीज उस बच्ची की फोटो, हॉस्पिटल की पिक्चर्स या उसका नाम सोशल मीडिया पर ना डालें। एटलीस्ट भगवान की गोद में उस बच्ची को सुकून की सांस लेने दें। जय हिंद, वंदे मातरम।